नमस्ते। कहानी नहीं है, लेकिन किसी का एक बोध वाक्य जिसको कहेंगे ऐसा है। किसी ने कहा है कि फेल, FAIL, फेल, हम फेल का मतलब कहते हैं अपयश, और हम निराश हो जाते हैं। मुझे यश नहीं मिला तो मैं निराश हो जाता हूँ। तो फेल की व्याख्या किसी ने अच्छी ऐसी की है कि फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, सीखने का पहला अवसर, पहला मौका। क्योंकि उसी के बाद तो हम कुछ सीखेंगे तो दूसरे अटेम्प्ट में हम पास हो जाएंगे, सक्सेस मिलेगा, यश मिलेगा। बराबर है। कभी कभी लगता है कि बस दिस इज़ द एंड, ये आखिरी छोर आ गया, एंड, END। और जीवन में ऐसा हुआ तो काफ़ी लोग खुदकुशी करते हैं, निराश हो जाते हैं, बैठ जाते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, ऐसा मान लेते हैं। तो एंड की भी व्याख्या कुछ अलग ऐसे ही की है। एंड की व्याख्या की है एफर्ट नेवर डाइज। हमारे जो प्रयास है वो कभी बेकार नहीं जाती, वो कभी मरती नहीं है। कोशिश कभी मरती नहीं है। कोशिश जारी रखिए तो यश जरूर मिलेगा। एक चींटी एक शक्कर का दाना लेकर के चढ़ती है दीवार पे, तो उसको कितनी मेहनत करनी पड़ती है, वो बार बार गिरती है कि नहीं, फिर भी वो शक्कर का दाना धीरे धीरे लेकर के जाती है। तो कोशिश कभी मरती नहीं है। वो अमिताभ बच्चन जी एक कविता बोलते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ये याद रखना है। और नो सुनने की भी आदत होनी चाहिए, ना सुनने की। किसी ने आपको ना बोल दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप टूट जाओ, अब कुछ नहीं हो सकता। उसको उस समय लगा होगा कि नहीं, अभी नहीं ये करना है। तो नो का भी मतलब क्या कहा किसी ने, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, अगला मौका। अभी नहीं, फिर कभी अगला मौका तो मिल ही सकता है। काफ़ी बार ये होता है कि नो सुनने की आदत नहीं है या तो नो कहने की आदत नहीं है, तो अपने जीवन में बहुत तकलीफ होती है। दोनों ही चीज़ें अच्छी नहीं है। नो सुनना भी चाहिए और नो कहते आना भी चाहिए। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। तो यदि ये हम रखेंगे हमारे जीवन में तो हमारा जीवन पॉजिटिव रहेगा, सकारात्मक रहेगा और जीवन अच्छा रहेगा। बराबर।